मैं एकदम क्लियर कर देता हूं कि 4 हियरिंग हुए, मेरे ही पीआईएल का हियरिंग हुआ, 7 तारीख को ही मेरे पीआईएल का हियरिंग हुआ और 18 तारीख को सबसे पहले मेरे पीआईएल का ही हियरिंग होगा। जब मेरे पीआईएल का हियरिंग हो जाएगा, जो मैं अपना आर्गुमेंट कर दूंगा, तब जो है मेरे पीआईएल में जो स्टेट है, बिहार सरकार है और बीपीएससी है, वो अपना आर्गुमेंट करेंगे, वो अपना पॉइंट रखेंगे, काउंटर जो भी उनके पास पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद जो है जज साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि जज साहब यही कहेंगे कि अगर अदर जो रिट पिटीशन है उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर एक्स्ट्रा प्रेयर है, तभी वो जज साहब सुनेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पीआईएल में जितना भी प्रेयर है, जो इंडिविजुअल रिट फाइल किया वो भी प्रेयर मेरे पीआईएल में है, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उनके रिट में वो सुना जाएगा। एक आध 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो, मुश्किल से 10-15 मिनट में, वो भी रिटर्न। जब भी कोई मैटर जो है सेम इशू पे जो है सिंगल बेंच में भी चल रहा है, डिवीजन पे भी चल रहा है, तो वो सिंगल बेंच का जो है वो एडजुडिकेट नहीं कर सकते, हियरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल बेंच कुछ ऑर्डर करेंगे, डिवीजन बेंच कुछ ऑर्डर करेंगे, तो सेम इशू पे ऐसा नहीं होता, ये लीगली परमिसेबल नहीं है। तो इसलिए उनके मैटर को भी जो है डिवीजन बेंच में जो एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब हैं पटना हाईकोर्ट के, उनके बेंच में भेज दिया गया। लेकिन एक्चुअली क्या था कि जो जनहित याचिका मैंने जो फाइल किया है, जिसको इंग्लिश में पीआईएल कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये तमाम 5.5 लाख से ज्यादा बच्चों की तरफ से फाइल हुआ है। 4,80,000 बच्चे जो है स्टूडेंट जो है वो फॉर्म फिल किए थे और लगभग 70 से 90 हजार स्टूडेंट जो है फॉर्म फिल नहीं कर सके। जो ऑनलाइन पोर्टल, जो बीपीएससी का ऑनलाइन पोर्टल था, उसका सर्वर डाउन था, तो उनके लिए भी हमने प्रेयर किया है कि ऑनलाइन पोर्टल रीओपन कराया जाए। तो चूंकि ये जनहित याचिका जो है पीआईएल जो है ये सारे स्टूडेंटों की तरफ से फाइल हुआ है, इसलिए हमारे पीआईएल की सुनवाई हो रही है। दूसरी चीजें, ये सुनवाई जो है इसलिए भी हो रही है कि ये डिवीजन बेंच में जो है, क्योंकि जब भी पीआईएल होता है तो चीफ जस्टिस कोर्ट के द्वारा ही सुना जाता है। तो 7 तारीख को भी जब आपने देखा होगा कि सिर्फ पीआईएल की ही हियरिंग हुई। और आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जो अदर केसेस हैं, जो 5 केसेस जो है जो स्टूडेंटों के माध्यम से फाइल हुआ है रिट, तो उसमें जो भी सरकार ने, बिहार सरकार ने और बीपीएससी ने जो रिप्लाई फाइल किया, जिसको लीगल भाषा में काउंटर एफिडेविट फाइल कहते हैं, तो उनके काउंटर एफिडेविट को भी जो है जज साहब ने 7 तारीख को डायरेक्शन दिया कि मेरे पीआईएल में जो है वो प्रोवाइड करे, मतलब मुझे प्रोवाइड करे। तो कुल मिलाकर यही है कि जो 18 तारीख का जो हियरिंग होगा उसमें सबसे पहले पीआईएल की हियरिंग होगी, ठीक है। और जैसा कि मैं कह चुका हूं कि मैं सारे पॉइंट को जो है मैं उसमें रखा हूं। जैसा कि आपने देखा कि जो तमाम इसमें स्टार्टिंग से, मतलब एग्जाम के पहले से जो सीक्वेंस वाइज जो है, जो एपिसोड हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, सारे इंसिडेंट को मैं रखा हूं। प्लस बापू एग्जामिनेशन हॉल में जो है जो क्वेश्चन बुकलेट कम था, उसको लेकर भी मैं पॉइंट रखा हूं। प्लस जो है 6% और 19% का जो रिजल्ट है, जो 4 तारीख को जो एग्जाम होता है उसमें रिजल्ट का परसेंटेज कंपेयर टू अदर सेंटर से ज्यादा है। प्लस जो है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 13 दिसंबर को बापू एग्जामिनेशन हॉल में जो एग्जाम होता है, उसमें जो स्टूडेंट अपियर हुए थे, लगभग 5200 के लगभग जो है स्टूडेंट अपियर हुए थे। और जो फिर 4 तारीख को जो एग्जाम होता है उसमें 5000 मतलब 700 एक्स्ट्रा बच्चों का जो है बच्चे जो है अपियर होते हैं। तो कुल मिलाकर जो ये भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है एग्जामिनेशन जो है पूरा कैंसिल होने का। तो 18 तारीख को भी इसी पीआईएल की हियरिंग होगी। और चूंकि मेरे पीआईएल में जितनी भी तमाम पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को मैं रखा हूं, तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली जब मेरे पीआईएल की हियरिंग हो जाएगी तो शायद जज साहब कहें कि चूंकि और भी कोई अगर एक्स्ट्रा पॉइंट है अदर रिट में, उसी एक्स्ट्रा पॉइंट को सुना जाएगा, लेकिन फ्रेश से जो रिट को नहीं सुना जाएगा, क्योंकि एक ही मैटर में दोबारा सुनवाई, चूंकि हमारा जो पीआईएल है उसमें री एग्जाम को लेकर, इसके अलावा ये सारी पेपर है, तो सारा चीज है। जो बच्चे जो जिनको जेल भी हो गया था, कुछ दिन जेल भी रहे थे, तो वह जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं और वह वहां पर जो घटना घटी, क्योंकि वही बच्चे बता सकते हैं मुझे रियल में, तो वो सारी चीजें मैं कोर्ट में रखूंगा मैं, ठीक है। उनका नाम कोई डिस्क्लोज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और भी जो बच्चे हैं जो इस घटना के बारे में जानते हैं कि हकीकत अंदर में क्या हुआ, वो हमसे बता सकते हैं। वो सारी चीजें मैं 18 तारीख को रखूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं मेरा जो नेचर है, मैं किसी भी बच्चे का कोई नाम कहीं रिवील नहीं करता हूं। तमाम एविडेंस मुझे स्टूडेंटों से ही मिला है, लेकिन मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम कहीं पर भी जिक्र नहीं किया हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? दूसरी चीजें मैं कहना चाहता हूं, तैयारी 3 के जो है जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसका आपका एग्जाम जो है कैंसिल भी हुआ था आपका 18 मार्च 2024 को, और तैयारी 3 का एडवर्टाइजमेंट जो निकला था फरवरी 2024 को निकला था, इसमें 1 to 5, 6 to 8 और 10+2 का भी है, ठीक है। तो इसमें जो है जो 10+2 के जो बच्चे हैं, मतलब 10+2 के जो कैंडिडेट हैं, जो उनकी टीचर में नियुक्ति होगी, तो काफी बच्चे हमसे संपर्क कर रहे हैं पटना हाईकोर्ट में केस फाइल करने के लिए। रीजन क्या है कि जो टीआरई 3 का जो एग्जाम हुआ था उसके एडवर्टाइजमेंट में, जो फरवरी 2024 का जो एडवर्टाइजमेंट निकला है, उसमें कहीं पर भी जो है गेस्ट टीचर को लेने की बात नहीं कही गई है। उसके बावजूद भी लगभग जो है 140 जो है जो कैंडिडेट हैं प्लस के, उनको हटा के, मेरिट लिस्ट से नाम हटा के गेस्ट फैकल्टी को उसमें इन कर दिया गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, छात्रों और शिक्षकों के साथ मिलकर आवाज उठाने के लिए। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई है। अगर बात करें छात्रों की, तो बीपीएससी 17वीं में री एग्जाम करवाने के मामले में पटना के गर्दनी बाग में 3 महीने से अधिक समय से छात्र धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी भी उनकी बात को नहीं माना गया है। साथ ही छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुई और अब मामला सीधे हाईकोर्ट में पहुँच चुका है। हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है और अब छात्र
कानूनी रूप से बीपीएससी री एग्जाम करवाने के मामले में अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। बाकी कोर्ट का भी रिस्पॉन्स छात्रों के पक्ष में ही आ रहा है, लेकिन अभी इसके मामले में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है इसके बारे में। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बीपीएससी री एग्जाम के मामले में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।